2 महीना तक जितने नेता लोग आए पूरा अपना रैली देखा है, चुनाव खत्म। अब चाहे खेसारी लाल यादव हो के, चाहे तेजस्वी जी हो के, चाहे मोदी जी हो के, अब किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कब होगा? चुनाव आएगा तब। और वही जो चुनाव आ जाएगा तो वही 2 महीना फिर विपिन सर उठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन खराब है, तो यहाँ पे हई खराब है, वहां पे हऊ खराब है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लोग हार जा रहे हैं। आप अभी से लगिए ना। तो हम आ गए नेताजी से बात करने के लिए। कहा है ना, बड़ी उदास लग रहा है, क्या बात है जी? अरे निर्दलीय उठे तो हार गया। तो निर्दलीय तो काम नहीं किए क्षेत्र में जी। काम बहुत किए थे यार। हाँ, तो हार मुनि काम किए महाराज। हाँ। साला स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, पूरा एकदम तनी मुनी 4 कट्ठा जमीन बेच के हम चुनाव लड़े थे। सुनो, मेहरारू के साथ दाव पे लगा दिया। मेहरारू दाव पे लगी थी। बताइए, मेहरारू भी दाव पे लगा दिए, हार गए। फिर भी हार गए। तो मेहरारू फिर चली गई, ले गया सब उठा के। तो गलत हुआ। तो फिर मतलब क्या जो रीजन क्या फिर पता चला क्या हार गए? रीजन हारने का ही पता चला कि हम मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा पे हम काम ही नहीं किए। कौन मेन मुद्दा? हमको जो है ना नाम बदलना था। अच्छा, बिहार का नाम पेरिस रख देते, समझे, तो जीत जाते। धर्म का भी बात कर रहा था, कुछ हिंदू मुस्लिम करवा देते ना तो साला जीत जाते। वही चीज बनी। यही गलती आपसे हो गया। यही गलती। अगली बार सही करेगा ना? अगले बार से हम मेरा ये है कि बिहार का नाम बदल के लंदन अमेरिका कर देंगे। मेहरारू को छुड़ा दिया नहीं तो अगले बार जीतेंगे तो दूसरा के मेहरारू को खींच लेंगे। बड़ी अश्लील नेता है यार। बहुत धन्यवाद। तो उस टाइम बोले थे मनी उसको, बन्नू द ग्रेट को, कि हम बड़ी घमंडी है और कभी कामे नहीं करेंगे। आप फिर गाना लेके आए। देखिए हुआ क्या ना कि इससे पहले हम लोग एक भगवान करे तुम बिजी रहो गाना शूट किए थे, तो उसमें वनु जी जो हमारे साथ शूट पर आई थी ना, तो मतलब एक दिन के शूट में बात नहीं की थी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब पूरा मतलब दिख रहा था, मतलब एक शब्द भी हमसे बात नहीं की थी, जबकि मैं उनके साथ काम कर रहा था। पूरा शूट हुआ, वो चली भी गई, लेकिन हम लोग से बात नहीं की। तो मुझे लगा कि यार इतना घमंड इनको हो गया यार कि सामने वाले आर्टिस्ट के साथ ये बात करना भी इनको मतलब ये नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हुआ था क्या ना कि उनका मनी मिराज के साथ झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा करके आई थी गाना शूट करने। तो अब मुझे ये थोड़ा पता है कि अब सामने वाला आदमी नहीं बोल रहा तो झगड़ा करके आया है कि क्या करके आया है, तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आता। तो उस दिन शूट पर वो वनु जी ने मुझे समझाया ये बात को कि मेरी झगड़ा हो गई थी, तो इस बात से मैं आपसे बात नहीं की थी। तो मुझे लगता मैं भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था वहां पर। अब तालमेल बन्नू द ग्रेट से बन गया, अच्छा बन गया। हाँ, वो स्क्रीन पर ठीक है और अपना स्क्रीन तक ही मतलब हमें ये सब चीज। सवाल है, क्या रोती हुई वनु द ग्रेट एक कंधा मिल गया सहारे के लिए? नहीं, वनु जी ठीक है अपने जगह। उनको कंधा क्या, वो कंधा तो उसको मिलता है जो कह सकते जो लाश है, वो तो खुद अपने आप में जिंदा है। रखने के लिए कंधा चाहिए। टाइगर यादव शायद कंधा देने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करता हूँ और ऐसा नहीं है कि उनको कंधा देने की जरूरत नहीं है। वो अपने जगह सही है और मैं पहले भी बोला था कि बहुत ही टैलेंटेड है और आज भी बोल रहा हूँ कि वनु जी बहुत टैलेंटेड लड़की है। वनु जी की जगह कोई और भी रहा तो काम किया जाता, ऐसा नहीं है। तो कलाकार है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। टाइगर यादव जी मनी मिराज के रूप में दिख रहे हैं गाने में, और जो विवाद हुआ है दोनों में, उसकी आधार पे गाना भी है, क्या बोलेंगे? तो मैंने तो बताया कि ये संजोग है। अगर स्टोरी ऐसी आपको लग रही है तो एक संजोग है, लेकिन हम लोग एक अलग स्टोरी बनाए थे। लेकिन हम लोग को अलग नहीं लगता है। नहीं, मुझे भी तो सेम लग रहा है, लेकिन बोला ना वो संजोग से मिल गया। जब भी आपसे बात होती है कि मनी मिराज का रिप्लेस कर रहा है तब मना कर देता है, लेकिन इस गाने में सीधे मनी मिराज बन के घूम रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग अभी भी कहते हैं कि भाई टाइगर यादव मनी मिराज का जगह ले लेगा। अब ये समझिए, राजेश खन्ना के आने से दिलीप साहब का जो है मार्केट खत्म हो गया क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से खेसारी लाल यादव के आ जाने से पवन सिंह के गाने मतलब जो बज रहा है वो बंद नहीं हो गया। तो टाइगर यादव के आने से मनी मिराज के मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता है। उनका ऑडियंस अलग है, मेरा ऑडियंस अलग है। और गाना सोच करके आपने सैड सॉन्ग सुना? अभी देखिए सैड सॉन्ग तो मतलब ऐसे तो मैं ज्यादातर सॉन्ग करना चाहता हूँ जिसमें डांस हो वगैरह, वो ज्यादा मजा आता है। तो सैड सॉन्ग में करना फ्यूचर में भी अगर मुझे ऐसा लगे मतलब ये रहे तो मैं सैड सॉन्ग करना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन अब सर बोले कि भाई करो, और जो मैं गाना सुना तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं अच्छा टाइगर जी, एक बड़ा सवाल है, लास्ट सवाल चल रहेगा मेरे ख्याल से। आपको नहीं लग रहा है कि मनी मिराज के जख्म को खुरेदने का काम किया आप इस वीडियो के मार्फत से? नहीं, ऐसा कहाँ आपको लग रहा है क्या? ऑडियंस तो आपको ट्रोल करेंगे। नहीं, ऑडियंस तो बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी, और ऑडियंस को बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा तो ज़्यादातर ये कमेंट आ रहा है कि भाई तुम टाइगर भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको भी कहीं जेल ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस मुझसे मोहब्बत करती है और कहीं ना कहीं मेरी परवाह है उनको, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी भी दुखी नहीं करूंगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। तो फिर इस गाने के लिए वनु द ग्रेट क्या
अगर मतलब ऐसा बात है तो फिर इस गाने के लिए वनु द ग्रेट तो सर वो तो सर बताएंगे ना, तो सारा कास्टिंग यही ये किया सारे है। के सारे प्री प्लानिंग लग रहा है सर, क्या कहें? एक बजे रात में भागना, करवा चौथ का व्रत करना, उत्तर प्रदेश में जाके केस करना, ये सब संयोग है जी, ये सब संयोग है। रियल स्टोरी लिख दिए हैं। किसकी रियल स्टोरी ये नहीं लिखा, आप लिख पढ़िए तो सही। नहीं, सबसे पहला सवाल है कि इलेक्शन में आप बोल रहे हैं कि चुनाव अगले 5 साल में हम लड़ेंगे। हाँ, मैं विधायकी के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म लड़ रहे हैं। और लड़ने से पहले भी बता दें कि हम हार भी रहे हैं बहुत सारे वोटों से। हाँ, कंफर्म हार रहे हैं, क्योंकि हम जो है ये नहीं पता किस पार्टी से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हार भी रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि मैं काम करूंगा एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, धार्मिक मुद्दा पे काम नहीं होगी। तो खेसारी लाल जी कह रहे थे तो इसलिए ना हार गए। जो एजुकेशन पे बात करेगा वो हारेगा, जो हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा हारेगा, जो पलायन पर बात करेगा वो हारेगा। प्रशांत की बात करेगा, नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता है, उन्होंने अपने जितने भी देखिएगा पढ़े लिखे को उन्होंने पद दिया था, केसी सिन्हा को इन लोगों ने हरा दिया। जो मैथमेटिशियन इतना बड़ा आपने कहा जो एजुकेशन की बात करेगा वो हारेगा, हाँ। पलायन की बात करेगा वो हारेगा, तो क्या मुद्दा रखेगा जो जीतेगा? हमको ये भी बता धर्म का मुद्दा बता दिए ना कि धार्मिक मुद्दा रखिए ना, फलना जगह का नाम बदल के चिल्ला जगह रख देंगे, आप जीत जाइएगा। लेकिन वो हम काम नहीं करेंगे, हम हारना पसंद करेंगे। देखिए, ये चुनाव नहीं हारेंगे, हम बताते हैं। लोग बोल दीजिए, चुनाव नहीं हारेंगे, हम बताते हैं। उसका शुरुआत इन्होंने कर दिया। अब ये जो गाना है, इस गाने से जो भी इनको पेमेंट मिलेगा, ये इस गाने से जो भी कमाई है, इन्होंने अभी पता है आपको बच्चों में डोनेशन कर दिया, सारा पैसा डोनेशन किया है कुछ। हाँ भाई, कल ही हम लोग सब आने कर वाला रहे हैं। जब तक ये आपको तो आज से कर रहे हैं ना। 10 से अभी जो अभी मेरे वीडियो देखते होंगे आप लोग को सब दिखता होगा। और मैं अभी बता भी रहा हूँ कि इस गाने से जो भी मुझे पैसे मिले हैं 10-15 दिन में बहुत सारे ऐसे चीजें मैं अपने गांव में कर दूंगा, बिना पद पे रहते हुए। मैंने बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जो नेता लोग जो पद पे रह के तुम नहीं कर पाओगे, मैं अपने औकात के हिसाब से बिना पद पे रह के वो काम करके दिखाऊंगा। गांव छोड़ के भागेगा नहीं ना? गांव छोड़ के, गांव में जन्म हुआ, गांव छोड़ के कहाँ भागेंगे हम? ट्रेन वाला तो बहुत ज्यादा, हाँ, वो ट्रेन वाला रील वायरल हुआ था। जिस तरीके से हम लोग बहुत वायरल, ट्विटर पे भी हर जगह वो चल रहा है कि 2 बिहारी हैं और यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर वो वोट दे दिए हैं। और जिस तरीके से ट्रेन में जा रहे हैं तो उनके पैर पर कोई लाद रख के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। हाँ, वो एसी थर्ड का सीट था, वो आप लोग देखे थे। आप लोग यही होता है सर, आता है बाहर से लोग कमान, मतलब बाहर से आ रहा है, बिहार में वोट देंगे, पढ़ाई एजुकेशन के नाम पे दे नहीं रहा, धर्म के नाम पे दे रहा, फिर पलायन के लिए फिर बाहर जा रहा है लोग। तो ये पता नहीं बिहार के लोग कब ये बात समझेंगे कि हमको एजुकेशन और पलायन रुक जाए। बिहार में फैक्ट्री लगी तो अच्छी बात है ना, बिहार में काम होगा, आपको ट्रेन में धक्का खाने की क्या जरूरत है? लोग इस बात को समझ हालांकि नहीं रहे। बहुत बड़े जो ट्विटर जो हैंडल है उस पर इस वीडियो को चढ़ाया गया, हर जगह वायरल हो रहा है लोग वो। बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज को। डायलॉग हो जाए, डायलॉग हो जाए, जो आपका फेमस डायलॉग। डायलॉग कौन सा आप लोग फिलहाल में ताजा जो चुनाव पे हो वही रिजल्ट में कुछ हो तो रिजल्ट में बता दीजिए। हारने के बाद क्या मोमेंट कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, हारने के बाद मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, चाहे नहीं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, ये सुन लीजिए बस, ठीक है ना? 1 मिनट। अभी क्या हुआ था कि आपको 2 महीना तक जितने नेता लोग आए पूरा अपना रैली देखा है, चुनाव खत्म। अब चाहे खेसारी लाल यादव हो के, चाहे तेजस्वी जी हो के, चाहे मोदी जी हो के, अब किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कब होगा? चुनाव आएगा तब। और वही जो चुनाव आ जाएगा तो वही 2 महीना फिर विपिन सर उठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन खराब है, तो यहाँ पे हाई खराब है, वहां पे हाउ खराब है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लोग हार जा रहे हैं। आप अभी से लगिए ना। तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो भी अगर नेता लोग जो उठ रहे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कर रहे हैं इस गाने का पूरा। हाँ, मैं इस गाने का अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। और किट हिट चैनल को भाई आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी प्रोजेक्ट है मेरा किट हिट पर आएगा। और किट हिट में ही हम लोग टाइगर भाई का फिल्म लेके आएंगे अभी सर, जनवरी में प्रिपरेशन चालू करवा देंगे। वो लास्ट डायलॉग हो जाना चाहिए। कोई भी जो आपका फेवरेट लगे। याद ही नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ ऐसी बोल रहे हैं, हम भुला गए। चुनाव वाला 400 पार हारने वाला इतना डायलॉग मत बोलिए। दोनों मिलकर बोलिए, अभी भाई हाँ? दोनों मिलकर बोलिए आप। अच्छा, रिपोर्टिंग कर दो भाई। हारने के बाद चलिए, हारने आए हैं, मतलब चुनाव में क्यों हार गए नेताजी? तो हम आ गए नेताजी से बात करने के लिए। कहा है ना, बड़ी उदास लग रहा है, कहाँ बात है जी? अरे निर्दलीय उठे तो हार गया। मतलब तो निर्दलीय तो काम नहीं किए क्षेत्र में जी।
काम बहुत किए थे यार। हाँ, तो हार हार मुनि काम किए महाराज। हाँ। साला स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, पूरा एकदम तनी मुनी 4 कट्ठा जमीन बेच के हम चुनाव लड़े थे। सुन मेहरारू के साथ दांव पे लगा दिया। मेहरारू दाव पे लगी थी, बताइए, मेहरारू भी दांव पे लगा दिए थे। हार गए, फिर भी हार गए। हार गए, तो मेहरारू फिर चली गई, ले गया सब उठा के। तो ये गलत हुआ। तो फिर मतलब क्या जो रीजन क्या फिर पता चला क्या हार गए? रीजन हारने का ही पता चला कि हम मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा पे हम काम ही नहीं किए। कौन मेन मुद्दा? हमको जो है ना नाम बदलना था। अच्छा, बिहार का नाम पेरिस रख देते, हाँ। समझे, हाँ। तो जीत जाते। धर्म का भी बात कर रहा था, कुछ हिंदू मुस्लिम करवा देते ना तो साला जीत जाते। वही चीज बनी, यही गलती आपसे हो गया। यही गलती। अगली बार सही करिएगा ना। अगले बार से हम, मेरा ये है हाँ, हाँ। कि बिहार का नाम बदल के अमेरिका लंदन उंदन अमेरिका कर देंगे। मेहरारू को छुड़ा दिए ना। नहीं तो अगले बार जीतेंगे तो दूसरा के मेहरारू को खींच लेंगे। बड़ा अश्लील नेता यार, रिश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।